औरंगजेब की महिमा का बखान करते हुए सपा नेता अबू आजमी ने जो बयान दिया था, उस पर महाराष्ट्र की सियासत में शुरू हुआ सियासी घमासान लगातार रफ्तार पकड़े हुए है और अबू आजमी के बयान से उपजा विवाद अब औरंगजेब की कब्र का नामो निशान मिटाने पर आ खड़ा हुआ है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों उठा है, इसे लेकर महाराष्ट्र में सियासी तूफान, देखिए इस रिपोर्ट में। सियासत में एक बयान से उठा बवंडर किस हद तक जा सकता है, ये तस्वीर उसी की बानगी है। सपा नेता अबू आजमी को औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़ना इस कदर भारी पड़ जाएगा, ये खुद अबू आजमी ने नहीं सोचा होगा। औरंगजेब को लेकर शुरू हुआ विवाद अब औरंगजेब की कब्र पर शामत बनकर आ गया है। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर अब पुणे में आंदोलन हो रहा है। ये तस्वीरें पुणे जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की हैं, जहां बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आज यहाँ पर जो औरंगजेब की कलंकित कब्र इस महाराष्ट्र के पावन धरती पे है, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने ठाना है वो कब्र हटाना है। आज हम आंदोलन कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार को भी हम निवेदन दे रहे हैं कि वो जल्द से जल्द वो कब्र हटाए, अन्यथा जैसे कार सेवा बाबर के समय हमने की थी, वो कलंकित ढांचा हटाया, वैसे महाराष्ट्र में कार सेवा होगी और ये भी कलंकित ढांचा हटाएगी। श्री राम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा आज पूरे महाराष्ट्र में हिंदू समाज को साथ में लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस इनके नाम से जिलाधिकार्यालय के बाहर हम जिलाधिकार्यालय में साहब जी से निवेदन देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं कि जो छत्रपति संभाजी नगर में कलंकित कब्र है, कुकर्मा औरंगजेब की कब्र है, वो कब्र महाराष्ट्र से धरती से न तो पूरे हिंदुस्तान से हटाए और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करे। ये निवेदन के लिए हम अभी जिलाधिकार्यालय पहुंचे हैं और इसमें हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को निवेदन दे रहे हैं कि आप जल्द से जल्द वो कब्र को हटाए। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य पूरे महाराष्ट्र में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आंदोलन को देखते हुए औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। औरंगजेब की कब्र के पास एसआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। औरंगजेब की कब्र वाले इलाके में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कई जगहों पर पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है कि वहां केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सके। औरंगजेब के मकबरे का मुख्य द्वार पुलिस ने बंद किया है। औरंगजेब की कब्र के पास जाने पर भी प्रतिबंध लगाया है। फिलहाल औरंगजेब के मकबरे को बाहर से ही देखा जा सकता है। ये मुद्दा अब सियासी रुख ले चुका है। हिंदू संगठनों द्वारा औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को कई केंद्रीय मंत्रियों का भी समर्थन मिला है। सही मायने में जो हमारे जो विश्व हिंदू परिषद हो, बाकी जो शिव प्रेमी लोग हो, जो मांग कर रहे हैं सही है। जिस राजा ने इस महाराष्ट्र पे अत्याचार किए, अन्याय किए, हमारे देव देवताओं के मंदिरों पे हल्ला किया और वो सब तोड़ डाले, फोड़ डाले, मुझे लगता है कि ऐसे कोई भी हो, जो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, हमारे छत्रपति शंभू महाराज हो, इनके जीवन में जिनसे संघर्ष हमारे राजाओं ने किया और छत्रपति संभाजी महाराज को जिस तरह से उन्होंने उनको मारा था, उनका कत्ल किया था, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के हर एक आदमी के मन में ये भाव है कि ऐसे कोई भी राजा हो जिसका महाराष्ट्र की जमीन पर कहीं भी नामो निशान न हो। लेकिन हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के जो मावड़ा थे, छत्रपति संभाजी राजे थे, उन्होंने उनके साथ में अनेक सी लड़ाइयाँ वहाँ पर लड़ी, उनको बहुत सारी जगह परेशान किया। 27 साल औरंगजेब को महाराष्ट्र में रुकना पड़ा। 27 साल में उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को मुस्लिम धर्म स्वीकारने के लिए मजबूर किया। हमारे हिंदू देव देवता के मंदिर औरंगजेब ने तोड़े, हमारे देव देवता की मूर्ति की विटंबना लोगों ने की और ऐसे औरंगजेब के कब्र के ऊपर इतना लाखों रुपए खर्च करना उचित नहीं है। महाराष्ट्र में खास करके उनको अभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में क्या अंतर है, उस अंतर और फर्क के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि उन्हें वापस स्कूल जाना चाहिए, जल्द से जल्द छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए और उभाटा जैसे पार्टियां, उनसे महाराष्ट्र जनता को कोई अपेक्षाएं नहीं है। पूरे महाराष्ट्र भर में फिलहाल औरंगजेब को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है। औरंगजेब पर छिड़े विवाद ने महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक हलचल मचा रखी है।
शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने भी औरंगजेब की कब्र हटाए जाने की उठ रही मांग पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सारे मुसलमानों की कब्रें हटा दे, अगर वो मांग कर तो हटा दी जाएंगी, क्या हटा दी जाएंगी वो सारी कब्रें? जिन जिन इन्होंने गद्दारी की है हुकूमत के, उनके सबकी कब्रें हटाई जाए, फिर जिनको अंग्रेजों के जितने पिट्ठू थे सबकी कब्रें हटाई जाए, सबके जितने भी सब हटा दी जाए। सब ये प्रोपेगेंडा करने के लिए झूठ मूठ अपने को भड़का और कट्टरपंथी को खुश करने के तमाम खेल किए जाते हैं। औरंगजेब की कब्र हटा दी जाए साहब, तो जितने जो है वो देशद्रोही हैं सबकी कब्रें हटा दी जाए और सबके, तो ये सब बेवकूफ़ बनाने के लिए प्रोपेगेंडा है ये सब। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी छत्रपति संभाजीनगर जिले के खुलदाबाद से मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग का न सिर्फ समर्थन किया है बल्कि महाराष्ट्र की जनता से एक वादा भी किया है। आज यातनं एक संदेश निश्चितपणे जातो आहे की या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही, हे देखील या निमित्ताने लक्षात घेतलं पाहिजे। आज हे ठीक आहे, खरं म्हणजे त्या औरंग्याची कबर कशाला हवी, परंतु आपल्याला देखील कल्पना आहे की एएसआयने त्याला 50 वर्षापूर्वी संरक्षित म्हणून अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी स्थळ म्हणून घोषित केलेलं आहे आणि म्हणून त्याचं संरक्षण देखील करायची जबाबदारी ही राज्य सरकारवर आणि केंद्र सरकारवर येऊन पडलेली आहे। काय दुर्दैव आहे, ज्या औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी के बयान से शुरू हुआ बवाल फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। इसकी सियासी आहट अब कई राज्यों तक पहुंच गई है। अबू आजमी ने तो अपने बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन औरंगजेब को लेकर शुरू हुई ये सियासी लड़ाई किस अंजाम तक जाएगी इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है।